स्टूडेंट बुक के डेली न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे इस न्यूज को। ये न्यूज है हिमालयी हिमनद झीलों का तीव्र विस्तार, अर्थात हिमालयी क्षेत्र में जो टेम्परेचर के कारण या अन्य गतिविधियों के कारण हिमालयी झीलों का निर्माण हो रहा है, उससे हमारे इन्वायरमेंट पर किस तरह का प्रभाव या हिमालयी क्षेत्रों में किस तरह का प्रभाव देखा जा रहा है, इस बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा में क्यों है ये विषय, एनजीटी क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हिमनद झीलें क्या होती हैं, ग्लोफ क्या है, और वीडियो के अंत में देखेंगे एक पर्सन। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले देख लेते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। हाल ही में एक समाचार रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए हाल ही में केंद्र सरकार को हिमालयी यानी हिमनद झीलों में होने वाली तीव्र वृद्धि, जिसमें बढ़ते तापमान के कारण पिछले 13 वर्षों में लगभग 10.81 तक की वृद्धि हुई है, इसके संबंध में एक नोटिस जारी किया है। किसने? एनजीटी ने बताया है कि जो हिमनद झीलें हैं हिमालयी क्षेत्रों में, उसमें तीव्र वृद्धि हो रही है। अब एनजीटी क्या है? ये जो एनजीटी है एक विशिष्ट निकाय है। यह राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इसकी स्थापना की गई थी और एक विशिष्ट निकाय है। इसका मुख्यालय ये चर्चा में क्यों है, इसके बारे में हमने बताया आपको। अब बात कर लेते हैं कि हिमनद क्या है, हिमनद झीलें क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि हिमनद झीलें ये होती किस तरह की हैं। तो सबसे पहले इसके परिचय की बात करेंगे कि हिमनद झील हिमनद से निर्मित होती है। यह आमतौर पर हिमनद के आधार पर बनती है, लेकिन यह हिमनद के ऊपर, अंदर या नीचे कहीं भी विकसित हो सकती है। अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो सपोज़ करो कि ये एक ग्लेशियर है पूरा का पूरा और ये जमा हुआ है, तो ये टेम्परेचर या किसी भी अन्य गतिविधि के कारण ये क्या करेगा कि ये पिघल जाएगा। पिघलने के कारण क्या होगा कि ये ऊपर से भी पिघल सकता है और ये नीचे से भी पिघल सकता है। तो पिघलने के कारण क्या है, इसके अंदर एक तरह से झील टाइप का रूप ले लेगा और इसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाएगा। पानी इकट्ठा होने के बाद एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये अपने स्थान से हट जाएगा और हटने के बाद ये फ्लड का रूप ले सकता है। इस तरह की घटनाएं आपको उत्तराखंड, सिक्किम ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसके निर्माण की बात करें, हिमनद झीलें तब बनती हैं जब ग्लेशियर द्वारा भूमि का कटाव होता है, जो मैंने आपको अभी बताया, जिससे गड्ढे बनते हैं और यह ग्लेशियर के पिघले जल से भर जाते हैं और यही जो गड्ढे हैं भरे हुए, यही फ्लड का रूप ले लेते हैं। और जिस क्षेत्र में ये फ्लड का रूप लेते हैं वहाँ पर भयंकर नुकसान देखने को मिलता है। बात करते हैं GLOF क्या है, ग्लोफ। ये है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ये तब होती है जब हिमनद झील का बांध टूट जाता है, जिससे बड़ी मात्रा में जल निकलता है, जो प्राय ग्लेशियर के तीव्रता से पिघलने या भारी वर्षा के कारण हो सकता है। आपको अभी बताया कि ये जो ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर जब पिघल जाएगा, पिघलने के कारण इसमें क्या होगा, कटाव होगा और कटाव के कारण इसमें जल भर जाएगा। जल भरने के कारण क्या होगा कि ये एक समय के बाद या तो वहाँ पर ज़्यादा बारिश हो जाएगी या वहाँ पर भूकंप आएगा या अन्य किसी भी गतिविधि के कारण ये क्या हो जाएगा, वहाँ से टूट जाएगा और टूटने के बाद ये क्या है, आउटबर्स्ट हो जाएगा और आउटबर्स्ट फ्लड के रूप में ये वहाँ पर फैल जाएगा, जो प्राय ग्लेशियर के तीव्रता से पिघलने या भारी वर्षा के कारण होता है। ये बाड़े ग्लेशियर के आयतन में परिवर्तन, झीलों के जल स्तर में उतार चढ़ाव और भूकंप के कारण उत्पन्न हो सकती है। तो इसको बोलते हैं ग्लोफ, याद रखना है। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। क्या देखेंगे? पहला दिया हुआ है गहरे गड्ढे, यू घुमाव वाली नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीर और ढाल प्रवणता। ये चार ही जो पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं, ये चारों पॉइंट अगर मैं आपको बताऊँ, आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो गहरे गड्ढे भी आपको दिखाई देंगे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग भी आपको दिखाई देंगे,
समानांतर पर्वत श्रेणियाँ भी आपको दिखाई देगी और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र प्रवणता ढाल भी आपको दिखाई देगा। तो अर्थात इसका जो डी ऑप्शन है यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। इसी तरह के नए टॉपिक आपके सामने हम लेकर आते रहेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट बुक्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि आने वाले समय में नई नई वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।